नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 9th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा 22 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, दिए हुए कोण CAB के प्रकार द्वारा 4 समान भाग करो। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम CAB एक एंगल ले लेंगे। तो इस तरह से मैं प्रकार द्वारा, तो सबसे पहले ये जो मैंने एक रेखा ले ली, इसका नाम AB ले लिया और इसके साथ हम अपनी मर्जी से एक हमने जो है न्यून कोण लेना है, मतलब एक एंगल हमें दिया गया है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो CAB हमें सबसे पहले एक एंगल दिया गया है, इसको हमने प्रकार द्वारा 4 समान भागों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रकार ले लेंगे इस तरह से और उसको आपने अपने हिसाब से खोल देना है और बिंदु A पे रखना है। जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रकार द्वारा जो है 2 समान भागों में डिवाइड किया है इसी एंगल को, मतलब एक एंगल दिया गया था तो यहाँ पे बट हमने 4 भागों में डिवाइड करना है। तो आपने प्रकार अपनी मर्जी से खोल लेनी है और इस तरह से आपने एक चाप लगा लेनी है। आप छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। तो ये चाप लगा दी। अब हम एक चाप यहाँ से लगा देंगे और एक चाप हम यहाँ से लगा लेंगे और जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है इस तरह से मैं इसको और बढ़ा लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे इस बिंदु पे जहाँ पे आपस में कट रही है, पहले हम इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम S और इस बिंदु का नाम देते हैं हम H और इस बिंदु का नाम देते हैं हम G। ये H और G है। अब इस S बिंदु को A के साथ हम इसको मिला लेंगे और ध्यान रहे ये वाली हमारी लाइन जो है वो डॉटेड लाइन नहीं आएगी, हमने इसको गाढ़ी लाइन में लेना है, मतलब हमने इसको पक्का करना है। तो ये हमने लाइन ले ली है, मतलब तो ये वाली लाइन हमारी आ जाएगी D। तो ये CAB और DACAD ये अभी हमारे हुए हैं 2 समान भाग। अब हमने क्या करना है, 4 समान भाग करने हैं। तो उसके लिए हम एक भाग यहाँ पे करेंगे, जो आपकी CAD जो आपका एंगल बन रहा है इसको भी आपने 2 समान भागों में डिवाइड करना है और जो दूसरा एंगल है, जो दूसरा पार्ट है आपका DAB, इस एंगल को भी आपने 2 समान भागों में मतलब इसको डिवाइड करना है। तो वैसे ही जैसे कि आपने अभी किया था, तो वैसे सबसे पहले हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ वाला बिंदु जो आता है आपका, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं K। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो अगर मैं K दे रही हूँ तो आप भी कुछ और नाम भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो अब हमने क्या करना है कि जितनी हमने ये प्रकार खोल रखी थी, जितनी हमने यहाँ से आगे चाप लगाई थी, आपने वैसी चाप यहाँ पे रखनी है और इस तरह से आगे चाप लगा लेनी है। इस K बिंदु पे हमने रख दिए है और आगे चाप लगा दी है और फिर वैसे ही प्रकार आपने यहाँ पे रखनी है जिसमें G पे रखी थी और इस तरह से जो ये वाली जो चाप है, जो G वाली चाप जो आपने पहले भी लगाई थी, वो इसी चाप को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में, जो आपने K से लगाई और G से लगाई, जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है, वो बिंदु आ जाएगा हमारा T। आप नाम दे सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस A बिंदु को T के साथ मिलाते हुए आगे ले जाएंगे और ये लाइन भी हमारी डार्क लाइन आएगी, मतलब डॉटेड लाइन नहीं आएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने ये लाइन भी ले ली और यहाँ पे इसको नाम दे दिया था E। ये आ गई हमारी लाइन E। T है, ये थोड़ा छिप गया इसके पीछे। तो ये T पॉइंट है। तो इस तरह से अब यहाँ 1 2 और 3, अभी जो 3 डिवाइड हुए हैं, 3 ही भाग, क्योंकि 3 ही भाग इसके बने हैं। अब हमने जो है इसके यहाँ पे भी इसको, जो ये एंगल है आपका DAB, अब इसको भी आपने 2 भागों में डिवाइड करना है। आपने सेम वैसे ही आपने प्रकार उतनी ही रखनी है जितनी थी, बस एक चाप आपने यहाँ से लगानी है। जैसे कि आपने चाप पहले लगाई थी जो यहाँ S पे कट रही थी, यही चाप आपने थोड़ी सी आपने हल्की सी आपने आगे बढ़ा देनी है इस तरह से। और अब हम सेकेंड जो चाप होगी हमारी, वो K से लगेगी, जो हमने बिल्कुल सेंटर में दिया था, इस K बिंदु से हमने लगानी है। एक चाप K बिंदु से और दूसरी चाप आपकी H बिंदु से। और K और H की जो दोनों चापें आपस में कट रही है, उस बिंदु को नाम मैं दे दूंगी U। अब मैं इस U बिंदु को A के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा दूंगी और ये वाली लाइन भी आपकी डार्क आएगी, मतलब जैसे आपने पहले लिख किया था। तो
इस तरह से ये आ गई है आपकी, और इसका नाम लास्ट में जो है ये होगी F। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 ये हमारे 4 पार्ट्स होंगे हैं CAB एंगल के। तो इस तरह से ये हमारा एंगल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि दिए हुए CAB कोण को 1:3 के अनुपात में बांटो। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को भी विस्तार से। नेक्स्ट 23 में भी हमने सबसे पहले CAB एक हमने कोण ले लेना है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले AB एक लाइन ले लूँगी, A और B, और सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले 2 एंगल्स में जैसे हमने जो है एक न्यून कोण लिया है, ठीक आपने वैसे ही आपने एक अपने हिसाब से एंगल कोण बना लेना है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है CAB। तो इसको अब हमने 1:3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करो, प्रकार अपने हिसाब से खोल के आपने एक चाप लगा देनी है। इस तरह से आप ऊपर और नीचे और इस तरह से, और फिर जहाँ पे ये दोनों चापे, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा S और T। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार आपने उतनी ही खोल के रखनी है जितनी आपने यहाँ से चाप लगाई थी, और S पे रखना है सेम वैसे ही प्रोसीजर, और यहाँ पे आपने इस तरह से एक चाप लगा देनी है, और दूसरी चाप आपकी आ जाएगी बिंदु T से। और जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है उसको मैं हल्का सा डार्क कर दूंगी, और इसका नाम दे दूंगी मैं K। अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। और मैं इसको, और ये वाली हमारी जो लाइन आएगी वो डॉटेड लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन हमारी, तो इसको मैं डॉटेड, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, और इस तरह से आप चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और डॉटेड लाइनों में आपने इसको आगे बढ़ा देना है। और इस तरह से ये हमारा, इसका नाम आ जाएगा D। तो ये अभी तक हमारे जो 2 भागों में डिवाइड हुआ है, बट हमने इसको 1:3 में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये एंगल है CAD जो एंगल है, अब हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब हम सिर्फ ACD, तो आपने वैसे ही करना है। अच्छा, पहले हम यहाँ पे जो ये एंगल जो बिंदु है इसका हम नाम दे देते हैं। तो इसको मैं नाम देती हूँ U। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं नाम। तो U पे जैसे कि आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है जितनी पहले थी, और वैसे ही आपने जैसे किया था। तो आपने U पे रखना है पहले चाप, चाहे आप T से लगाओ, चाप लगाई आप उसी को आगे बढ़ा सकते हैं, सेम वही प्रोसेस। और फिर आपने U पे रखना है जो U पे है, और इस तरह से आपने इसको कट कर देना है। और जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है, ये वाला बिंदु, उसको मैं नाम दे दूंगी L। तो अब मैं L बिंदु को A के साथ मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा दूंगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आ जाएगी। तो आपने इस तरह से ये करना है, और इसका नाम मैं दे दूंगी E। यहाँ पे जो ये E लाइन है, तो इस तरह से अब यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ये 1:1 और 2 यहाँ पे है, मतलब 2 जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे हो सकती है। अगर आप चाहे तो एक एंगल यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एंगल में भी हमने, या पिछले जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो है डिवाइड किया था। तो आप चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ना हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे, तो 1 2 और यहाँ पे 3rd पॉइंट, तो 1:3 में ये चीज़, 1:3 में ये वाला एंगल CAB हमारा डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 24 कंप्लीट।